चलिए जानते हैं देश और दुनिया की आज की काम की सिलेक्टेड महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 370 असंवैधा, राज्य में सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का आदेश। आर्टिकल 370 आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने अहम 5 सवालों पर फैसला सुनाया, क्या क्या सरकार के पक्ष में गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान आज होगा, कुछ ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, शिवराज प्रहलाद पटेल के समर्थन में लगेंगे नारे। महाराष्ट्र के इस गांव को क्यों कहते हैं सीरिया, एनआईए की रेड में सामने आई ड्रोन अटैक की साजिश, पहले भी 3 ब्लास्ट। राजस्थान के नए सीएम का ऐलान आज होगा, भाजपा ने अपने विधायकों को जयपुर बुलाया, ऑब्जर्वेशन सबसे कर सकते 1-to-1 चर्चा। हमास 16 बंधकों की हताहत कर देंगे, 24 घंटों में 300 फिलिस्तीनियों की हताहत। इजराइल का दावा, जंग में 7000 आतंकवादी मारे गए। 10वें दिन 700 करोड़ के पार एनिमल गदर 2 के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को पछाड़ दिया, एक्सपर्ट बोले रणबीर कपूर का मुकाबला सिर्फ शाहरुख सलमान से। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेक्शन ने 70,057, निफ्टी ने 21,026 का हाई रिकॉर्ड बनाया, बैंक रिलेटेड शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही। शेयर बाजार में आज यानी सोमवार को फिर नया ऑल टाइम हाई बना लिया है। कारोबार के दौरान सेक्शन ने पहली बार 70,000 के पार निकले और इनमें 70,057 की शेयर को छू लिया है। वहीं निफ्टी भी 21,026 के शेयर बनाया हुआ है। आज सोने चांदी में गिरावट, सोना 800 रुपए सस्ता हुआ, चांदी 2000 गिर कर 72,000 के नीचे आई। सोने चांदी के दामों में आज यानी 11 दिसंबर को गिरावट है। इंडिया बुलेटिन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 820 रुपए सस्ता होकर 61,595 रुपए पर आ चुका है। वही 18 कैरेट सोने की कीमत 46,196 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही है। सियाचिन ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली महिला मेडिकल ऑफिसर तैनात, 15,000 फीट की ऊंचाई पर पोस्टिंग, कैप्टन फातिमा वसीम को मिली जिम्मेदारी। सियाचिन ग्लेशियर में सेना की ऑपरेशनल पोस्ट पर पहली बार महिला मेडिकल ऑफिसर की तैनाती की गई है। कैप्टन फातिमा वसीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी पोस्टिंग 15,200 फीट की ऊंचाई पर होगी। चावल दाल बेचकर बनाई 1,000 करोड़ की संपत्ति, पहला ऑर्डर 700 रुपए का था, आज 4 राज्यों में 1 लाख दुकानदार। मध्य प्रदेश का एक जिले मंदसौर, इस छोटे से गांव से शिमाली रूपा आजादी भूमिस्की से 700 का है। गांव में बिजली, सड़क, स्कूल कुछ भी नहीं है। 3 से 4 किलोमीटर दूर तक प्राइवेट स्कूल खुला था, स्कूल पैदल जाना पड़ा था, मोटरसाइकिल तो दूर साइकिल भी नहीं थी। आज उसके पास 1,000 करोड़ की कंपनी है। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार का शपथ ग्रहण 13 दिसंबर को, 2 डिप्टी सीएम के साथ 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल संभव, पीएम मोदी अमित शाह हो सकते हैं शामिल। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सरकार बनने की वकायदा शुरू हो चुकी है। सीएम विष्णुदेव साय, 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। कश्मीर से हमेशा के लिए गया आर्टिकल 370, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, वकीलों ने पक्ष विपक्ष में क्या तर्क दिए थे। आर्टिकल 370 की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि आर्टिकल 370 पर सरकार का फैसला संवैधानिक तौर पर सही है। इस मुद्दे पर 5 जजों की संविधान पीठ के सामने 26 वकीलों ने जबरदस्त बहस की थी। 16 दिनों तक चली सुनवाई के बाद 5 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया था। भारत साउथ अफ्रीका का पहला T20 बारिश के कारण हुआ रद्द, सीरीज का दूसरा मुकाबला 12 दिसंबर को पोर्टल एलिजाबेथ में होगा। भारत साउथ अफ्रीका की T20 सीरीज का पहला मुकाबला बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है। डरबन में मुकाबले से पहले बारिश होने लगी और टॉस तक नहीं हो सका, आखिरकार मैच को रद्द कर दिया गया। धीरज साहू के 9 ठिकानों में 354 करोड़ बरामद, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पूरी हुई छापेमारी, अब सिर्फ रांची आवास पर रेड जारी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के ठिकानों पर आयकर की छापेमारी खत्म हो चुकी है। 6 दिसंबर से इन जगहों पर छापेमारी चल रही थी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार कुल 354 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 6ठा दिन, बीजेपी सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन, कांग्रेस एमपी के घर 300 करोड़ मिलने का विरोध। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11 दिसंबर को 6ठा दिन है। भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में तख्तियों लेकर प्रदर्शन किया है। इनमें झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर 300 करोड़ से ऊपर की राशि मिलने पर प्रदर्शन किया गया है। ब्रिटेन ने कैसे 200 अफगान सैनिकों को धोखा दिया, पाकिस्तान में पनाह लेने मजबूर, अफगानिस्तान जाने के डर से 3 महीने से घर में कैद। पाकिस्तान में छिपे 200 अफगान सैनिक ब्रिटेन लौटना चाहते हैं। ब्रिटेन ने 2021 में अफगानिस्तान पर हुए तालिबानी कब्जे के बाद इन सैनिकों को देश से निकाल दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दे और बिना मान्यता वाले देश के सैनिक को अपने देश की सीमा में रहने नहीं दे सकता।
भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम की जांच करेगा अमेरिका। 12 राज्यों के विशेष आयोग बनाए, 30 लाख भारतीयों को इसका होगा फायदा। अमेरिका में भारतीयों का दबदबा लगातार बढ़ते जा रही है। अमेरिका के 12 राज्यों में भारतवासियों के लिए विशेष आयोग बनाया गया है। इसमें भारतीयों के खिलाफ हेट क्राइम के मामले की विशेष रूप से सुनवाई होगी। 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त का फंड आयोग को दिया गया है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में पेश होगी एक टीवी इलेक्ट्रॉनिक फुल चार्जर पर 280 की रेंज का दावा, ओला से होगा मुकाबला। जापानी कंपनी होंडा 9 जनवरी 2024 से अमेरिका में शुरू होने वाली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में अपनी पॉपुलर स्कूटर एक्टिवा का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पेश करने की तैयारी कर रही है। कंपनी काफी समय से एक्टिवा इलेक्ट्रॉनिक पर काम कर रही थी। सिख यूथ फेडरेशन को एनिमल मूवी के सीन पर ऐतराज, संरक्षक बोले गुरसिख के मुंह पर सिगरेट का धुआं छोड़ा, दाढ़ी पर चाकू रखा, सेंसर बोर्ड हटाई। बॉलीवुड फिल्म एनिमल के सीन पर सिख स्टूडेंट फेडरेशन ने आपत्ति जताई है। फेडरेशन के संरक्षण करने सी पीरत मोहम्मद और प्रधान परिसर की सिंह डिंगरा के कहा कि फिल्म के आखिर में एक सीन में एक्टर रणबीर कपूर एक गुरसिख पर सिगरेट का धुआं छोड़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब की लॉ यूनिवर्सिटी में सिंगर सरताज का शो को रुकवाया, पुलिस बोली 10 बजे तक थी परमिशन, गुस्साए स्टूडेंट ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। पंजाब के पटियाला स्थित राजीव गांधी लॉ यूनिवर्सिटी में रविवार रात स्थानीय पुलिस के खिलाफ स्टूडेंट ने प्रदर्शन किया है और नारेबाजी किया है। दरअसल यहाँ पंजाबी सूफी सिंगर सतिंदर सरताज का शो चल रहा था। पंजाबियों को ऑस्ट्रेलिया जाना होगा मुश्किल, सरकार बोली माइग्रेशन नियम कड़े होंगे, अधिक हो जाएगी प्रवासियों की संख्या, सिस्टम ठीक कर रही है। कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी वीजा नियमों को कड़ा करने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया जाने से सोच रहे भारतीय व खासकर पंजाबियों के लिए फैसला मुश्किल होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने सोमवार को कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय छात्राओं और लो स्पीड का वर्ग के लिए वीजा नियमों में कड़ा कर देंगी। दिग्विजय ने ईवीएम पर फिर उठाए सवाल, लिखा 1% भी संभावना है तो क्या है, हैकर्स को प्रभावित करने का अवसर देना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठा दिए हैं। दिग्विजय ने इलेक्शन कमीशन को ट्वीट कर लिखा है, क्या ईवीएम हैक हो सकता है। उन्होंने हैकर्स के एक वीडियो का यूट्यूब लिंक शेयर करते हुए लिखा कि इसे अवश्य सुनिए और समझे। यदि 1% भी संभावना तो क्या हमें विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को टेक्नोलॉजी के द्वारा हैक को इसे प्रभावित करने का अवसर देना चाहिए। दोस्तों के जरिए ऑरेंज गैंग से जुड़ा फौजी महेंद्र फायरिंग केस में मदद मांगी, गंगामेड़ी हत्याकांड के बाद पत्नी संग विदेश का ऑफर मिला। राजस्थान के सुखदेव गंगामेड़ी हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटर नितिन फौजी अपने दोस्ती भवानी सिंह उर्फ रोनी के जरिए ऑरेंज गैंग के टच में आ गया है। उसका कॉन्टेक्ट गैंगस्टर रोहित गोदार से हुआ है। आर्मी से छुट्टी पर आने के बाद उस पर पुलिस पर फायरिंग करने का इल्जाम लगा था। आलिया ने कैंसर पीड़ित बच्चों के साथ किया डांस, फैंस कर रहे हैं एक्ट्रेस की तारीफ। कॉरिडोर कपिल शर्मा की नजर आई। आलिया भट्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इंस्टाग्राम यूजर यह वीडियो काफी पसंद कर रही हैं। दरअसल हाल ही में आलिया भट्ट ने कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज होप इवेंट में नजर आई है। ये इवेंट मुंबई के टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में रखा गया था। एमपी में पुलिस के लिए चलाई गई ट्रेन में रेप आरोपी ने महिला को सतना स्टेशन पर बोगी से बाहर फेंका, खुद टॉयलेट में छिपा रखा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कराने आई पुलिस फोर्स के लिए चलाई गई ट्रेन में महिला के साथ रेप का मामला सामने आ चुका है। घटना रविवार देर रात कटनी से सतना के बीच की बताई जा रही है। ट्रेन पुलिस फोर्स को छोड़कर खाली लौट रही थी। इसी बीच पकड़िया स्टेशन पर काफी देर तक खड़ी रही, तभी महिला ट्रेन में चढ़ी और आरोपी ने उससे दबोच लिया। डायमंड बुर्ज में देश का सबसे बड़ा रेडियंस कूलिंग प्लांट, फर्श के नीचे 340 लाख मीटर पाइप में बढ़ेगा ठंडा पानी, इससे तापमान 50 मीटर कम रहेगा। विश्व के सबसे बड़ा डायमंड ट्रेनिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर का उद्घाटन 17 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें विश्व के 175 देशों के व्यापारियों का आगमन होगा। डायमंड बुर्ज की इमारत को विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुनिश्चित किया गया है। डायमंड बुर्ज में देश का सबसे बड़ा रेडियंट कूलिंग प्लांट लगाया गया है।